देखिए, आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंडामेंटल्स फ़ॉर्मूले हैं, बेसिक चीज़ें, क्या है ट्रिग्नोमेट्री? वैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्राइन से बना है अब ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके जो पार्ट्स होते हैं, आप कह सकते हैं कि इसके 9 पार्ट्स कहिए, 3 ट्रायंगल हो 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस को एंगल फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है, जो बात आती है हमारी एंगल्स में और आपका साइड्स में जो रिलेशन होता है वो इसमें रिप्रेजेंट करना है हमें। देखिए मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ सबसे पहले। ये आपका ट्रायंगल है। अच्छा, इसमें एक खास बात जो है जिस जिस लेवल पर मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल स्टार्टिंग है क्योंकि आपने एनसीईआरटी की जो 10th क्लास की बुक है उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग है। वही मैं बताने जा रहा हूँ उसी तरह से, उसी पैटर्न पे, उसी लेवल का ए, बी और सी। इसमें जो एक एंगल होता है वो फिक्स होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है ये, ठीक है ना? अब आप तो ये एंगल है, अगर मैं इस एंगल को कहूँ, इस एंगल को लेता हूँ, तो इस एंगल से जो साइड बनती है वो आपका बेस कहलाता है और इसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। अब अगर मैं इस एंगल को लूंगा तो इसके सामने की साइड ये क्या हो जाएगी, आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, ठीक है ना? अभी हम ये एंगल ले रहे हैं, ठीक है ना? तो इसको हमने परपेंडिकुलर पी लिख दिया, ये हमने बेस ले लिया और ये हाइपोटेन्यूस फिक्स रहता है क्योंकि ये एंगल फिक्स है, ठीक है? परपेंडिकुलर, बेस, ये हाइपोटेन्यूस। अब इन साइड्स में जो रिलेशन होता है, आप कह सकते हैं कि अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, ये परपेंडिकुलर ऑफ और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को हम क्या कहते हैं, एक अल्फाज देते हैं साइन थीटा, ठीक है ना? क्या देते हैं? साइन थीटा, यानी थीटा की जगह पे हमने एंगल ये ए ले लिया है, तो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर बीसी हो गया और हाइपोटेन्यूस एसी हो गया, ठीक है साहब? तो इसमें परपेंडिकुलर इसके आगे भी लिखे देता हूं, परपेंडिकुलर बीसी क्या चीज है, आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका एच यानी हाइपोटेन्यूस, ठीक है? इसी तरह से और दो साइड है हमारे पास, बेस और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को हम क्या कहते हैं, कॉस ए, यानी ए फॉर एंगल। इसमें होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है आपका, ए बी है और हाइपोटेन्यूस हमने बताया कि वो सेम रहता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके ओके, तो ये जो है आपका जो रेशो है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के रेशो को हम कॉस ए यानी कॉस एंगल जो भी इसके सामने की साइड होगी वो लेंगे हम, जैसे कि इसके सामने की साइड, यानी इससे इस एंगल से ये साइड बन रही है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, यानी 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जो मैं बता चुका हूं। उसके बाद में आता है आपका टेन। टेन होता है टेंजेंट, ये है होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर मींस बीसी अपॉन ए बी। ओके, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इस सामने के इस एंगल को जब लेंगे तो ये सामने की साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी और जिस ये एंगल जिस साइड से बनना है वो एंगल आपका बेस कहलाता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। ओके, इसमें बहुत अच्छा समझ में आया होगा आपको कि इनके साइड के रेशो को, यानी परपेंडिकुलर और बेस के रेशो को हम टेन बोलते हैं और एंगल ये लेते हैं, ठीक है ना? परपेंडिकुलर के सामने का एंगल लेंगे हम और बेस क्या है आपका, जिससे ये एंगल बन रहा है वही एंगल ए लिया है। इसके बाद में बेटा आता है कॉस, के बाद में टेन, टेन के बाद में कॉट। कॉट जो होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है टेन का, यानी यहां जिस तरह से आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी बेस अपॉन, यानी बेस आपका ए बी ऊपर पहुंच जाएगा और बी सी नीचे आ जाएगा, यानी बी अपॉन पी। ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा ए बी है और ये आपका नेक्स्ट आता है आपका सेक। सेक जो होता है वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी अगर हम हाइपोटेन्यूस को ऊपर पहुंचा देंगे, बेस को नीचे कहेंगे तो कॉस हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूस मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपको, हाइपोटेन्यूस तो पता ही, हाइपोटेन्यूस एसी है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये आपका सेक सेक ए हो गया।
और साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेक ए होगा। एंगल ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एच अपॉन पी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको ये पता चल गया कि किस साइड के रेशो को हम क्या कहते हैं। मेन चीज ये है हाइपोटेनियस अपॉन पी, इसके रेशो को, इन दोनों साइड के रेशो को हम कोसेक ए बोलते हैं। अब इसमें से तीन चीज हैं, दो चीज दी होती है, हम तीसरी चीज निकाल देते हैं। अगर हमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया है तो हम एंगल ए आसानी से निकाल लेंगे, या एंगल इसमें भी अगर बेस और परपेंडिकुलर दिया है तो हम आसानी से निकाल लेंगे। या देखिए इसमें दो चीज अगर दिए हैं, हम तीसरी चीज तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जस्ट लाइक इट, एच स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये रिलेशन होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये आपको पता चला कि इसमें ये रिलेशन है। अब मैं इस रिलेशन से इनके एक नए फॉर्मूले क्रिएट करके दिखाता हूं आपके लिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम इससे हम फॉर्मूले बहुत से निकालेंगे और रिलेशन भी बताएंगे हम, जैसे कोसेक और साइन के बीच में, टेन और कॉट के बीच में, और सेक और कॉस के बीच में, ठीक है ना। तो पहले मैं, ये तो आपका मैंने हाइपोटेन्यूस बता दिया, इससे पहले मैं आपके लिए इनमें रिलेशन और बता देता हूं। देखिए ये क्या है आपका रिलेशन, यही दिखाई देता हूं कि साइन ए इंटू कोसेक ए ये बराबर 1 के होता है, ठीक है ना। आपने देखा साइन की वैल्यू पुट कर सकते हैं पी अपॉन एच, यहाँ पी अपॉन एच पुट करेंगे, और कोसेक क्या है हमारा एच अपॉन पी, तो पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी। आपने देखा पी से पी कैंसिल होगा, एस से एस कैंसिल होगा, तो क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। तो आपको पता चला कि साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा, यानी वही चीज जो इसमें है आपका, ये क्या है आपका कॉस ए डॉट सेक ए, ये भी आपका 1 के बराबर होता है। इसी तरह से आपका टेन ए डॉट कॉट ए आल्सो 1। अब हम बहुत आसानी से, अगर हमें टेन की वैल्यू पता है तो कॉट की निकाल सकते हैं, टेन को इसके नीचे भेज देंगे हम, ठीक है ना। यानी वैसे भी याद रखें टेन और कॉट में एक दूसरे के आपका उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज मैंने आपको बता दी। इसके बाद में फिर मैं इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर, सॉरी पाइथागोरस पाइथागोरियन थ्योरम से मैं वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा आपके लिए। यानी एक जो फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको मैं प्रूफ करके दिखाई देता हूं। एक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। इसकी मैं डिटेल बाद में बताऊंगा। मैं एंगल का, जब एंगल बता दूंगा मैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की क्या होगी, ये सारी वैल्यू की मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसको वैल्यू को फिर मैं इसमें रख के दिखाऊंगा, जो इसको इक्वल प्रूफ कर देंगे हम, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए देखिए ये तो मैं बता चुका हूं, अब इसके बारे में नेक्स्ट जो है मैं दूसरा इसका क्वेश्चन लिख के बता देता हूं कि वो क्या है। आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए के होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए के होता है। ये आपके तीनों फॉर्मूले हैं, मैं इसको अभी ड्राइव करके दिखाता हूं। आपको पता होना चाहिए कि एक और है आपका, जैसे साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए इज इक्वल टू, मैंने बताया था साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और बेस ये आपका कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया आपका पी अपॉन बी आ गया है। पी अपॉन बी बराबर किसके होता है, मैंने अभी दिखाया था आपको कि टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आप आसानी से यहाँ क्या लिख सकते हैं, टेन ए,
यानी इससे पता चला आपको tan A इज इक्वल टू होता है आपका sin A अपॉन cos A। ओके, एनी प्रॉब्लम? जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। अब मैं इनको देखिए, ये मैंने 3 फॉर्मूले बताए हैं आपको, ठीक है ना। तीनों को मैं ड्राइव करके दिखा रहा हूं कि ये कहां से आए, कैसे आए। ये तो मैंने यही ड्राइव करके दिखा दिया कि tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन cos A के होगा, और कॉट का इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कॉट A इज इक्वल टू किसके होगा आपका cos A अपॉन साइन A, जिनकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमें जगह जगह जब इस पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं इसको इस फॉर्मूले को, यानी जो पाइथागोरस थ्योरम है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग के से इनको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। तो ये आपने देखा, ये है परपेंडिकुलर और ये आपका बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसको पूरी इक्वेशन को मैं एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, एच स्क्वायर से, यानी दोनों साइड। तो आपने देखा P अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस B अपॉन एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो H अपॉन P अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा, जो मैंने अभी बताया था आपको। ये होगा आपका साइन A, या साइन थीटा भी कह सकते हैं आप, कोई भी एंगल ले सकते हैं यहाँ, यानी कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं हम, सेम एंगल होना चाहिए। यहाँ A है तो यहाँ भी A, यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ B है तो यहाँ भी ये इज इक्वल टू 1 के होगा, ठीक है। तो मैंने आपको देखिए इससे पाइथागोरस से को जो इक्वेशन थी उसको मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया बोथ साइड्स को, तो हमें ये वाला फर्स्ट जो रिलेशन है आपको मिल गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब मैं दोबारा से इसको एक और ये नया फॉर्मूला और ड्राइव करके दिखा रहा हूं। इसमें क्या होगा, आपके जैसे आपने एच स्क्वायर से इसको डिवाइड किया है, आपका पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। So you can write like this, p square upon p square plus b square upon p square is equal to h square upon p square. Yes, cut by 1. 1 plus b upon p square is equal to h upon p का होल स्क्वायर। 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट के बराबर होता है। मैंने आपको बता चुका हूं पहले कि कॉट ए इज इक्वल टू किसके होगा, आपका कॉट ए कॉट, ठीक है ना। कॉट ए इज इक्वल टू आपका होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो लिखा हुआ है बेस अपॉन, तो यहां लिखूंगा मैं कॉट ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी यहां कोसेक हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला, यानी इत्तेफाक से ये तीसरा आ गया। मैंने ये फर्स्ट, ये सेकंड अभी नहीं आया, मैं सेकंड अब जो करूंगा तो उसको मैं, इसको मैंने p से डिवाइड किया है, अब हमें b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें ये जो है सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने ये यहां तक कर दिया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब क्या, मैं इसको जैसे इसको h से किया था, इसको मैंने p से किया था, अब मैं इसको b से करूंगा, है ना। b से करूंगा यानी बेस से करूंगा इसको, यानी b स्क्वायर से, तो हमारे लिए एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए इसको भी साफ कर देता हूं, ये है ना। अब मैं इसको आपको दिखा रहा हूं कि बी स्क्वायर ऑन बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर से बोथ साइड को डिवाइड कर दिया हमने। सो आगे आपका p अपॉन बी, डायरेक्ट भी लिख दिए मैंने, काट के दिखा दिया आपको, प्लस b अपॉन बी 1 आ गया इज इक्वल टू h अपॉन बी होल स्क्वायर। यस, p अपॉन बी क्या चीज है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपके, tan के बराबर होता है tan a। यू कैन राइट लाइक दिस, tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसके होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है आपके सेक के, है ना। यही कॉस का रेसिप्रोकल होता है, मैंने दिखाया था कॉस ए इंटू सेक इज इक्वल टू 1। तो हमें कॉस की वैल्यू यहां लिख सकते हैं कॉस ए, यानी ये आपका ये वाला फॉर्मूला आ गया। मैंने आपको 3 फॉर्मूले
पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करके दिखाए हैं आपके, ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं जो अगला जो वीडियो आएगी, इनके एंगल्स के रिलेशंस में बताऊंगा, और किस तरह से रिलेशन होगा कि किसको हम कौन से क्वाड्रेंट में रखते हैं। देखिए क्वाड्रेंट का फॉर्म इस तरह से होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कौन से एंगल को कहां रखा जाएगा, यानी साइन पहले में पॉजिटिव रहता है, कॉस भी पॉजिटिव रहता है, सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव, थर्ड में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसके बारे में मैं अब दूसरी वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें दिखाऊंगा, आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है फ्रैंकली मुझको आप कमेंट कर सकते हैं, या क्या और कुछ पूछना है बता सकते हैं। दरअसल में ये हाई स्कूल लेवल का है, और मैं कह सकता हूं कि एनसीईआरटी को ही आप फॉलो कर सकते हैं, वही है सारी चीजें, ठीक है ना। ओके, बाय।